भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आपका नाम क्या है? प्रेमलाल। प्रेमलाल। अभी आप तीर्थ यात्रा गए थे? हाँ। कहाँ कहाँ गए थे? रामेश्वर, बद्रीनाथ, बालाजी, जगन्नाथ। कितने ज्योतिर्लिंग हो गए? अभी 11 ज्योतिर्लिंग हो गए। और शायद सोमनाथ से तो 12 हो गए होंगे। नहीं, सोमनाथ भी गया था ना वो। तो सोमनाथ से तो फिर 12 हो जाए। सोमनाथ से तो 12। आप बद्री केदारनाथ भी गया था। मतलब केदारनाथ देखो, आप लोग सभी लोग तीर्थ तो जाते हैं, पर गुरुदेव ने कहा है कि तीर्थ क्यों जाते हैं और उसका तीर्थों का उद्देश्य क्या है। बहुत सारे लोग तीर्थ जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा तीर्थ कौन, बता सकते हो आप? क्यों महादेव, क्यों सबसे बड़ा तीर्थ कौन? माता पिता। हाँ। अगर जो माता पिता को छोड़ के अगर तीर्थ जाते हैं तो उसको पुण्य लगेगा तीर्थ जाने वाले को, या जो उसकी सेवा कर रहा है उसको। आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि तीर्थ क्यों जाते हैं, तीर्थ जाने का उद्देश्य क्या है। अगर आपको तीर्थ जाने का उद्देश्य नहीं मालूम और आपने केवल मूर्तियों को भगवान का रूप समझ करके यदि केवल दर्शन किया है तो आपका पुण्य जो है आधा अधूरा है। क्या कहूँगा मैं, आधा अधूरा। क्योंकि हर जगह जो बने हैं उसका कोई ना कोई कारण है। पर आप लोग तीर्थ जाते हैं, जल्दी जल्दी दर्शन करो और भागो। रामेश्वर में आप 1-2 मिनट भी नहीं ठहर सकते। ओंकारेश्वर 1 मिनट नहीं ठहर सकते। उज्जैन, वैष्णो देवी, जगन्नाथ दर्शन करे चलो। और लोग बताते हैं कि तीर्थ का महत्व क्या है। इसलिए मैं गुरुदेव श्रीराम शर्मा आचार्य के बारे में बताऊंगा कि तीर्थ यात्रा क्यों करते हैं। तो इसके पहले मैं आपको एक पौराणिक कथा बताता हूँ। उस एक तपस्वी था, असुर राजा, असुर मतलब राक्षसों का राजा, और उसके कारण पितरों का उद्धार हो गया उसकी तपस्या से। आप वहाँ जा चुके हो, आपको नहीं मालूम। ऐसा कौन असुरों का राजा हुआ जिसने तपस्या की उस जगह पर? यहाँ गया जी। आप गया जी जाए। गया था नहीं। और बहुत सारे लोग, ये आदमी मरी गो, ये भाई मरी गो, ये बेटो मरी गो, ये बाप मरी गयो। अब आखिरी में पिंड कहाँ डाला है? गया जी। और आखिरी में गया जी पिंड क्यों डालते हैं? बहुत सारे लोग रामेश्वर, जगन्नाथ, गया जी जाते हैं, और गंगा सागर भी आप गए होंगे और गंगोत्री गए होंगे। मैं 2-3 तीर्थों के बारे में कुछ बताऊंगा। पहले आप 4 धाम जाते हो। कौन कौन से 4 धाम? गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ। ये 4 धाम के कारण ही हम रामेश्वर जाते हैं। 4 धाम की यात्रा बद्रीनाथ, केदारनाथ, और फिर बीच में लक्ष्मण झूला आता है और ऋषिकेश आता है। ऋषिकेश और लक्ष्मण, ये 2 पास में। अब मैं वहाँ से बताऊंगा जहाँ से गंगोत्री निकली है और यमुनोत्री निकली है, और समाप्त कहाँ हुई है गंगा? समाप्त कहाँ हुई है गंगा? नहीं, यहाँ गंगोत्री से निकला है। हाँ, समाप्त कहाँ? गंगा सागर। सारे तीर्थ एक बार, गंगा सागर एक बार। क्या बढ़िया बताया है बात, पर हम इसको महत्व को नहीं जानते। पर गुरुदेव ने महत्व बताया था कि देखो रे भाइयों, गंगोत्री जहाँ से निकली है बहुत ही पतली धारा, बहुत पतली धारा, आदमी उसको एक छलांग में कूद सकता है। यमुना जहाँ से निकली है बहुत ही पतली धारा, एक छलांग में जंप कर सकता है। और अमरकंटक से
नर्मदा निकली है, वो भी एक पतली धारा के रूप में, लेकिन बहते बहते कई नदियों को अपने में मिलाया। गंगा ने यमुना को मिलाया, और एक ऐसा स्थान है जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों बहती है, मिलती है। क्या नाम है उसका? प्रयागराज। प्रयागराज, जहाँ पर मेला लगा, जहाँ मेला लगा, खूब भीड़ लगी है ना। संगम, प्रयागराज संगम, खूब भीड़ जहाँ लगी है, और फिर गंगा सागर मिल जाती है। तो गुरुदेव का कहना पड़ता है कि देखो रे, गंगा ने अपने आप को एक नीचे बना लिया, पेटा, उसने अपने आप को नीचा बना लिया, नीचा बना लिया, और देती गई, कई नदियां उसमें मिलती गई। उसने अपने आप को छोटा बना लिया, नीचा बना लिया, और नीचा बनाने से उसमें कई नदियां मिलती चली गई, और जाके गंगा सागर में फैल गई। तो क्या गंगा का मान घटा? वो तो देती रही, कई नारे बन गई, और सिंचाई होने लगी, और लोग नहाते हैं और पाप होते हैं। केवल अपने को इतना मालूम है कि गंगा में नहाओ और पाप होगा, लेकिन उसका इम्पोर्टेंट, उसका महत्व कितना है, क्या ये लोग जानते हैं? आप क्यों? देखो ये भाइयों, गुरुदेव कहते हैं कि गंगा छोटी सी नदी निकली, लेकिन गंगा सागर तक बड़ी हो गई, विशाल हो गई। तो देते रहो। उनको प्रभु ने जो संपत्ति दी, ये शरीर दिया, ये मन, ये बुद्धि, ये वैभव, ये धन, ये दौलत जो दी है, देते रहो और छोटे बन जाओ, सरल जैसा है, बिल्कुल पवित्र बन जाओ। दिखावा नहीं। मेरी दाढ़ी है क्या? मेरी रुद्राक्षी की माला है क्या? मोटरसाइकिल है क्या? कार है क्या? तो अरे ये कौन है? ये तारे साहब आए, ये तो अपना गुरु जी आए। अरे कभी जरा बैठो तो, जरा बैठो तो कहीं नहीं, अभी मैं को रोटी बनाऊंगा। अगर कलेक्टर आ जाए तो, कलेक्टर आ जाए तो नहीं, अभी रोटी पानी तो किसका? बहुत बड़े का महत्व, और जो देता है उसका कोई महत्व नहीं। और गंगा ने अपने आप को नीचा बनाया, सरल बनाया। अगर ये प्रेमलाल पेंट भूषण पहन दे तो कहेंगे यार ये ढोंगी है, तो ये अच्छा कि पेंट भूषण पहन ले वो अच्छा, ये अच्छा है, सरल और तरल, और देते रहो जैसे गंगा ने दिया। देने से कोई घटेगा नहीं, देने से मान बढ़ेगा। और लोग क्या कहते हैं, कोई को हर असुर है, देव देव, और ये दुनिया में लेने वाले ज्यादा बोलेंगे, और देने वाले, और कहाँ नहीं आया, हम गंगा नहीं आया, कहाँ जाइए आया, हम जाइए। और ब्याह शादी में 40 लाख खर्च करेंगे, और कहते हैं कि मैं तो आश्रम बनाना है, तो 100 रुपया भी दान देंगे। और कहाँ जाए? धाम गंगा है। ये गंगा सागर में गंगा फैल गई कि देखो मैं निकली छोटी सी, लेकिन देखो मैं गंगा सागर डूबती फैल गई। और फिर बीच में क्या आता है? गया जी। और गया जी का क्या महत्व है, मैं उसी के बारे में आज आपको बताऊंगा कि बहुत से लोग गया जी के वहाँ पिंड तो दान करते हैं। आप किसी भी तीर्थ में जाओ, पवित्र बन के जाओ। लोग घूमने फिरने के उद्देश्य जाते हैं, भीड़ इकट्ठी होती है, धक्का मुक्की करते हैं, क्या है ये? घूमने फिरना उद्देश्य है क्या? तो गया जी का मैं आज आपको बता रहा हूँ। गय जो है एक असुर राक्षस था, ध्यान से सुनना। गय एक असुर राक्षस था, प्रहलाद का, प्रहलाद के वंश का, प्रहलाद की तीसरी चौथी पीढ़ी पर असुर राक्षस था। तो प्रहलाद स्कूल में पढ़ता था, तो ये भी पढ़ता था, गय भी, और भी दूसरे लोग पढ़ते थे। तो गए, ये क्या उपदेश देता था प्रहलाद? ये श्रीमद् भागवत पुराण में इसका वर्णन। तो ये क्या उपदेश देता था कि देखो भगवान के दर्शन करना है, भगवान को अपना बनाना है, तो जरूरी नहीं कि तुम ब्राह्मण हो, जरूरी नहीं कि तुम क्षत्रिय हो, जरूरी नहीं कि तुम वैश्य हो, जरूरी नहीं कि पूजा पाठ खूब करो या शास्त्र करो, ढेर सारी पूजा पाठ करो। केवल क्या चाहिए? पवित्र और प्रेम। यदि आप में पवित्रता है और यदि प्रेम है तो भगवान आपको तत्काल मिल जाएंगे। किसी भी प्रकार का उसके सामने ऊंच नीचे की कोई भावना नहीं। किसने उपदेश दिया? प्रहलाद। किसको दिया? जो साथ में पढ़ रहे थे उसके, उनको। उसमें से ये गय भी था। इसने तय कर लिया कि मैं भगवान को प्राप्त करूंगा,
भगवान विष्णु के दर्शन करूंगा। इसने तप करना शुरू कर दिया, तपस्या। एक तपस्या करने के लिए एक स्थान के ऊपर बैठ गया और हजारों वर्षों तक तपस्या की। तो इंद्र आया परीक्षा लेने के लिए, पहले वरुण को भेजा। इंद्र को सबसे ज्यादा डर लगता, इसीलिए भी तपस्या की कि इंद्र, तो वरुण आया, इंद्र आया, पर वो भी हार गए। और उसका तेज, उसमें हिलना डुलना तो दूर, आंख भी नहीं खोली और एक पैर से 100 वर्ष तक उसका तेज बढ़ता गया। तो फिर ब्रह्मा जी आए, तो मांगो वरदान मांगो, कि मुझे कोई वरदान नहीं लेना है। शंकर भगवान आए, वरदान मांगो, मुझे कोई वरदान नहीं मांगना है। अखंड ज्योति में इसका लेख आया था और अखंड ज्योति में लिखा था पवित्रता की चाह। लेख आया था अखंड ज्योति में, उसका नाम था पवित्रता की चाह। मुझे नहीं वरदान चाहिए। अब इसका तेज इतना फैलता गया कि ब्रह्मा और शंकर के सामने समस्या पैदा हो गई कि यदि इसका तेज बढ़ता जाएगा नहीं तो सृष्टि विध्वंस हो जाएगी, आपकी सृष्टि बढ़ जाएगी। क्या करें प्रभु? विष्णु के पास में गए तो विष्णु भगवान ने कहा कि भाई देखो, एक काम करो कि अब तुम उनको मत कहो कि वरदान, अब तुम वरदान मांगो। अब तुम वरदान उससे मांगो। तो फिर ब्रह्मा जी गए कि देखो, तुम्हारी तपस्या बहुत है, तेज खूब बढ़ता जा रहा है और हम तुमसे आज वरदान मांग रहे हैं। तो बहुत खुश हो गया, अच्छा है, ठीक है, तो मांगो वरदान मेरे से। उन्होंने वरदान क्या मांगा ब्रह्मा जी ने कि तुम्हारे शरीर पर हम यज्ञ करेंगे, तुम्हारे शरीर पर हम यज्ञ करेंगे इतने वर्षों तक, तो तुम लेट जाओ। तो वाह, बड़ी खुश बात है, ये तो देवताओं का काम होगा, संसार का कल्याण होगा। देखो, यहाँ आज सब लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, लेकिन ये गए की कथा कहती क्या है? केवल पिंडदान करना, बस केवल इसलिए गया का मतलब कि पिंडदान कर दिया, हो गई छुट्टी। लेकिन नहीं, देखो उसने तपस्या की, वो दान देने के लिए खड़ा हो गया ब्रह्मा जी को। आज तक असुर लोग अपने लिए वरदान मांगते, लेकिन ये गय नाम का एक राक्षस ऐसा ही था जिसने कहा कि अच्छा ठीक है, आप मांगो, मैं तो खुश हूँ कि देवताओं का काम होगा, आप यज्ञ करेंगे, बहुत अच्छी बात है। भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे, क्योंकि यज्ञपति कौन? भगवान विष्णु। यज्ञ, और वो लेट गया और ब्रह्मा और देवताओं ने यज्ञ किया उससे। कई वर्षों तक यज्ञ चला, उसका तेज खूब बढ़ता हुआ चला गया और कई वर्षों तक यज्ञ चला। अब ये ब्रह्मा जी ने कहीं देखो, वो गए बोलता है कि देखो, अभी भी हम उठ ही जाऊंगा, तो ऐसा मत करना कि तुम्हारा यज्ञ पूरा हो गया, यज्ञ चल रहा है, मैं अभी भी उठ जाऊंगा, अभी मैं खड़ा हो जाऊंगा। अरे नहीं भाई। तो भगवान विष्णु ने फिर क्या किया? विष्णु भगवान ने सब देवताओं को उसके ऊपर भेज दिया, उसके पूरे शरीर पर जितने भी यज्ञ लेने की भागीदारी थे उनको सब देवताओं को उसके शरीर पर भेज दिया। और भगवान विष्णु खुद गदा लेकर के आए, भगवान विष्णु खुद गदा लेके आए और उसके शरीर के ऊपर खड़े हो गए। और वो गए जो है धन्य होगा कि आज मेरे प्रभु आए। फिर ब्रह्मा जी को कहा, देख अभी भी उठ ही जाऊंगा। अब विष्णु तो आ गए, देखो दर्शन हो गया, मैं तो पहले तो हो गया, पर ब्रह्मा जी ऐसा मत सोचना मैं अभी भी उठ जाऊंगा। अगर ये अभी भी मैं उठ जाऊंगा, तुम ऐसा मत सोचो कि विष्णु आ गया। और वो तो गदगद हो गया, चलो मैंने भगवान विष्णु को पाने के लिए तो तपस्या की, आज भगवान विष्णु मेरे शरीर के ऊपर आ गए और मेरे शरीर के ऊपर पैर लग गया, मैं तो पवित्र हो गया, धन्य हो गया। पर देख अभी भी उठ ही जाऊंगा। तो विष्णु भगवान कहे नहीं यार। फिर उसने क्या किया? अब नहीं मैं जाऊंगा, और विष्णु वहीं पे खड़े हैं, उसी के स्थान पर विष्णु भगवान को, विष्णु वहीं पे खड़े हैं और सारे देवता उस शरीर के ऊपर हैं। और गए ने वरदान मांगा कि जो कोई पितृ जो है मेरे यहाँ आएंगे, उनका पिंड तर्पण होगा, उनको श्राद्ध होगा, उनको मोक्ष दो। ये है गए की कथा। तो हम तीर्थ यात्रा जाते हैं पर संसार में फिर लिप्त हो जाते हैं, ये तो फिर बात बनी। विष्णु जी को मंदिर में वहाँ विष्णु का मंदिर है और सब देवता वहीं पे स्थापित गए के। इसलिए हमें हमारे हृदय को पवित्र रखो। पूजा पाठ या सामग्री ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये जरूरी नहीं, हमारा हृदय पवित्र बस प्रेम हो, प्रेम से भगवान प्रसन्न होते हैं। ओम शांति शांति शांति। अब पैर हो गया।